नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमए हिंदी साहित्य के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 8 की व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। भ्रमर गीत सार सूरदास के द्वारा लिखा गया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित की 8वां पद। उद्धव बेगी ही ब्रज जाहू, सुरति संदेश सुनाए, मेटो वल्लभीन को दाहू। काम पावक तुल मैं तन, बिरह श्वास समीर, भसम नाहि न होन, पावत लोचन के नीर। अजौ लव यहाँ भांति हवें, है कछुक सजग शरीर, इते पर बिनु समाधाने, क्यों धरै तिय धीर। कहो कहाँ बनाए तुम सो, सखा साधु प्रवीण, सुर सुमति विचारिये, क्यों जिये जब बिनु मीन। शब्दार्थ है यहाँ। बेगी का अर्थ होता है शीघ्र, जाहू का अर्थ होता है जाओ, सुरति प्रेम, सुरति का अर्थ प्रेम, वल्लभीन का अर्थ होगा गोपियाँ, दाहू का अर्थ होगा ग्रहजन्य पीड़ा काम, पावक का अर्थ होता है काम की अग्नि, कामाग्नि, तुलमय का अर्थ होता है रुई के समान कोमल, तन का अर्थ होता है शरीर, समीर का अर्थ होता है वायु, लोचन का अर्थ होता है नेत्र, नीर का अर्थ होता है जल। अजौ लव आज तक, वह है अर्थात होगा। समाधानों का अर्थ है समाधान, धीर धीरज, तीय नारियां, साधु सज्जन, साधु का अर्थ सज्जन, प्रवीण का अर्थ निपुण, मीन का अर्थ मछलियाँ। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी साहित्य के भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं और संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रसंग है यहाँ पर इस 8वें पद में, श्री कृष्ण उद्धव को शीघ्र ही ब्रज जाने को कह रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि वह विरह में संतप्त गोपियों को तसल्ली दें। व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, तुम शीघ्र ही ब्रज चले जाओ और वहां जाकर ब्रज की नारियों को या संतप्त गोपियों को तसल्ली दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, शीघ्र ही ब्रज चले जाओ और वहाँ के नारियों को मेरा संदेश सुनाओ, जिससे उनके चित्त में स्थित विरह जन्य पीड़ा समाप्त हो सके। रुई के समान कोमल शरीर कामाग्नि में प्रज्वलित हो रहे हैं। विरह आदि के कारण उनकी तीव्र सांसें वायु के समान उनकी कामाग्नि को और भी भड़का रहे हैं, परंतु उनके नेत्रों से होने वाले आंसुओं की वर्षा के कारण उनके शरीर की कामाग्नि में जलने से बच गए हैं। जो कवि का कहने का भाव यह है कि गोपियाँ रो रो कर अपने हृदय में स्थित विरह के ताप को हल्का कर लेती हैं। इस प्रकार उनका जीवन नष्ट होने से बच जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, इसी कारण उनके शरीर में अब भी सजगता सी है, किंतु इस सजगता का सदा बना रहना कठिन है। इसलिए यदि शीघ्र उन्हें डाइस न बताया गया तो उनके ही धैर्य धारण करना कठिन हो जाएगा। हे सखा, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि किस प्रकार बताकर कहूं। तुम स्वयं ही साधु स्वभाव के हो और विवेकशील हो, इसलिए मेरे मन के भावों को समझ लेना तुम्हारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। तुम अपने विवेक शक्ति के बल पर स्वयं ही विचार करो, बिना जल के मछलियाँ किस प्रकार जीवित रह सकती हैं। अर्थात जैसे जल में विलग होकर मछली का जीवन नहीं चल सकता, उसी प्रकार मेरे बिना गोपियों का जीवन भी चलना कठिन है। मैं ही उनका सर्वस्व हूँ, अतः तुम शीघ्र ही जाकर उन्हें मेरा संदेश सुनाकर संतावना दो। विशेष सखा साधु प्रवीण में परिकर अलंकार से विशेष अवधारणा, काम पावक तुलमय, तन विरूह, श्वास समीर में सारंग रूपक अलंकार है और भस्म
नाहिन होन पावत लोचन नीर में काव्य लिंग अलंकार है। सुमति सुमति बिनुमीन में अप्रसंग और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हमारे 8वें नंबर के जो पद की व्याख्या है वो पूर्ण होती है। ठीक है, तो आप इस पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है गूगल में जाकर आपको सर्च करना है, टाइप करना है भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार पद क्रमांक 8, पद 8, उसके बाद व्याख्या बाय रिक्सजीन। ठीक है, रिक्सजीन, ये आपको टाइप कर देना है। फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है इंटर बटन पे। इंटर बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे हमारा जो पोस्ट है भ्रमर गीत सार पद क्रमांक 8 हिंदी साहित्य कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, जिसमें लिखा रहेगा भ्रमर गीत सार पद क्रमांक 8 व्याख्या हिंदी साहित्य, संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो यहाँ से आप जा सकते हैं जहाँ पर मैंने बताया है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा और यहाँ पर क्लिक जैसे आप करेंगे 8वें नंबर का पद ओपन हो जाएगा। आप अगर दिखाई नहीं देता तो इमेज को भी सकते हैं, इमेज ऑप्शन में जाकर वहाँ पर हमारा इमेज ज़रूर दिखता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।